जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके लिए आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो लेकर के। दोस्तों वही क्वेश्चन जो हम आपको आगे कराए थे, आज भी आपको हम बहुत अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस टाइप का क्वेश्चन है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग में लाता है और 25% का लाभ कमाता है। वह किरगा की जगह कितने ग्राम वजन का उपयोग में लाता है। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है साथियों कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग में लाकर 15% का लाभ कमाता है। तो 25% का लाभ कमाता है, तो एक किरगा की जगह कितने ग्राम का वजन का उपयोग में लाया। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, लिखा हुआ 25% लाभ कमाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, 25% लाभ कमाता है। तो आपको हम एक बात बताए थे कि 25% कितना लिख सकते हैं, 1/4। मतलब अगर 4 CP हुआ तो एक इसका प्रॉफिट है, तो इसको लिख सकते हैं 5/4। मतलब क्या, यहाँ किधर गया, मिटाने बोला हो। चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं। देखिए दोस्तों 25% लिख सकते थे। 25% लाभ हुआ तो 1/4, 1/4 एक क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 4 क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, करें। अगर इसको हम लिखेंगे, अगर यहाँ लिख देख सकते हैं 5/4, 5 क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, ये हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस। जब भी हम आपको बताए थे कि दुकानदार बेईमानी वाला जब भी क्वेश्चन आवे तो आपको 1000 ग्राम का उपयोग करना है, क्योंकि एक तराजू में आप तोलते तो कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम की जगह कितना ग्राम उसको दिया जो दुकानदार को 25% का लाभ हुआ। तो 5 का मान कितना होगा, 1000 के बराबर। 5 का मान कितना हो जाएगा, 1000 के बराबर। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 200 के बराबर। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 800 ग्राम के बराबर। यही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम के ही दिया उसको देना था कितना, 1000 ग्राम, मगर दिया कितना, 800 ग्राम। देखिए फिर से हम एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है साथियों कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण तराजू को प्रयोग में लाता है और 25% का लाभ कमाता है। तो वह एक किरगा की जगह कितना ग्राम उपयोग किया, यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम आपको 25% का लाभ कमाता है। तो अगर आप ही समझिए कि कोई चीज़ को आप खरीदने जाते हैं, तो जैसे आप दुकानदार बोला कि हम जितना रुपया में खरीद के लाए आपको उतने रुपया हम आपको बेचते हैं, तब पक्का है कुछ ना कुछ घपला कर रहा है। तभी हो सकता है, अरे भैया आप गए बोले कि चीनी 40 रुपये किलो हम खरीद कर लाए हैं, आपको चीनी 40 रुपये किलो हम आपको बेचते हैं, दे देते हैं। तो आप इतना समझ आइए, कुछ ना कुछ तो घपला किया। तो किस में घपला करेगा, वजन नापने में घपला करेगा। तो जितना वो ग्राहक का दिया वो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, कितना जितना वो ग्राहक का दिया वो कॉस्ट प्राइस, और 1000 ग्राम क्या होता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो वही हम आपको कहना चाह रहे थे कि देखिए 5 का उसको दुकानदार का कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ। 25% का मतलब होता है 1/4 बराबर 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉफिट हुआ, इसलिए अगर सेलिंग प्राइस 5 हुआ, कॉस्ट प्राइस 4 हुआ। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य, ये तो आप समझते ही होंगे। नहीं आप अगर इतना भी आपको दिक्कत होता है, प्रॉब्लम समझने में, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, उसमें हम अच्छा से पहला वीडियो में समझाए हैं। तो यही आपको बताएं दोस्तों, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, 800 का। कि क्रय मूल्य ही हमको निकालना था, दुकानदार उसको कितना दिया, ये चीज निकालना था हमको। तो 1000 ग्राम की जगह कितना उपयोग किया था, 800 ग्राम का। क्वेश्चन मिटाते हैं, फिर हम आपको एक इसी टाइप का और क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। चलिए साथियों, आप क्वेश्चन पढ़िए, हम भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार है अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब जितना रुपया हम खरीद के लाए उतने रुपया हम आपको दे रहे हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ। किंतु एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग में लाकर 15% का लाभ कमाता है।
तो 690 ग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का इस्तेमाल करता है। देखिए इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको 690 ग्राम देना था दुकानदार को, गहकी को, जो भी ग्राहक आया उसको कितना देना था 690 ग्राम, मगर फिर भी उसको 15% का लाभ हो गया। बोला कि हम 690 ग्राम आपको देंगे, मतलब जितना रुपया हम खरीद कर लाएं उतने रुपये आपको हम दे देंगे। तो मतलब 600 ग्राम क्वेश्चन में स्पष्ट कर रखा है कि 690 ग्राम देना था गहकी का, मगर फिर भी उसको 690 ग्राम देने के बाद भी 15% का लाभ हो गया। आप बताइए कि 690 ग्राम की जगह उसको कितना दिया। यही क्वेश्चन है, बनाते हैं फिर भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है 15% का लाभ होता है, तो 15 का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम 1 5 दिया 15, 5 20 100, 3/20 लिख सकते हैं। 3/20 मतलब क्या, 20 क्या हो क्रयमूल्य, 3 क्या हुआ लाभ, इसको लिख सकते हैं 23/20, 23/20 यही हो गया। देखिए 23 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 600, देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। 23 का मान दिया हुआ है दोस्तों 690। आपको अभी समझाते हैं, का है 23 का मान हम लिखे, 1 का मान कितना हो जाएगा 23 तिया 69, अब 20 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लिख देते हैं 20 का मान कितना हो जाएगा 600। देखिए फिर से हम समझाते हैं आपको, अगर ये सब क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता हुआ तो हम पुराना वीडियो में बेसिक से बताएं क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है एक एक करके, तो किसको क्रयमूल मानेंगे किसको विक्रयमूल मानेंगे, तो आप वहां जाकर के एक वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप आकर के क्वेश्चन पर बनाइएगा। ये वीडियो देखिएगा कि उसमें हम आपको एक से क्वेश्चन 2-3 ठो कराए हैं बेईमान दुकानदार का, आज हम आपको 2 ठो क्वेश्चन और करा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या था, 690 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आप भी क्वेश्चन को देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग में लाकर 15% का लाभ कमाता है और 690 ग्राम का स्थान पर वो कितने वजन का इस्तेमाल करता है। तो जितना गहकी के देते हैं याद रखिएगा वो क्रयमूल होता है। आप एक ही चीज माइंड में रख लीजिएगा, अगर 690 ग्राम हमको नहीं दिया रहता तो हम 1000 ग्राम का उपयोग करते, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। इसलिए अगर जितना गहकी को देते हैं, जितना ग्राहक को हम देते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, और जितना ग्राहक को नहीं देते हैं उसको क्या बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। तो 690 क्या हुआ सेलिंग प्राइस, क्योंकि 690 ग्राम हमको देना था, मगर हम बेईमानी करेंगे तब तो हमको 15% का लाभ हुआ। तो वही क्वेश्चन में कर रहा है दोस्तों, 15% का लाभ हुआ। तो 3/15 3/20 लिख दिए बराबर 23/20 लिखे, समझ गया। तो 23 का मान क्या है कि विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ 690 ग्राम, उसको क्या देना है क्रय मूल्य, याद रखिएगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है नीचे वाला, हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है नीचे वाला, ऊपर में क्या होगा विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे, ये याद रखिएगा। तो 23 का मान कितना होगा 690, 1 का मान कितना होगा 30, इसलिए 20 का मान कितना होगा 600 ग्राम। 690 ग्राम की जगह कितना दिया, 690 ग्राम की जगह 600 ग्राम का उपयोग किया। समझे दोस्तों क्वेश्चन को मिटाते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए स्क्रीनशॉट। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत होता है साथियों, आप हमारा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें भी हम आपको 2-3 ठो क्वेश्चन इस टाइप के कराए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है। देखिए एक दुकानदार अपने वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है, यदि वो 18 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होगा। वाह अच्छा क्वेश्चन है, होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 18 रुपये अधिक में बेचे तो 18% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप भी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार क्या होता है 12% के लाभ पर बेचता है। देखिए अगर हम कॉस्ट प्राइस मान लिए 100, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताइए आप ही, क्योंकि 12% का लाभ हो गया 112। इतना समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 तो सेलिंग अगर 12% का लाभ हुआ तो 112 लिख दिए। उसके बाद अगला बार कहता है कि यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। तो अभी क्या होता है, अगर 100 रुपया फिर क्रय मूल्य होता तो 18% का लाभ होता, मतलब 118% का 118 रुपया हो गया, 18 रुपया अधिक में बेचा होता। तो बताइए कितना डिफरेंस हुआ, 6 का डिफरेंस हुआ। तो 6% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 18 के बराबर, 1% का मान कितना हो जाएगा 3, इसलिए 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 300। देखिए देखने में कोई दिक्कत होता भी है, एक बार देखिए तो यहाँ दिखता है, सही सा दिख रहा है ना, समझ गए दोस्तों। चलिए हम एक बार रिपीट कर देते हैं
क्वेश्चन में था एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचता है, तो 100 क्रय मूल्य हुआ तो 12% लाभ पर 112 पर बेचा। अगर बोला गया क्वेश्चन में यदि उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब क्या 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता, मतलब 118 होता। तो 18 यही ना अधिक में बेचा, तो 6% बराबर कितना हो गया 18, 1% बराबर कितना हो गया 3, 100% बराबर क्या हो गया 300। इस टाइप क्वेश्चन को आप इस टाइप का आराम आराम सोच के बनाइएगा। जो क्रय मूल्य 100 है, अगर 12% लाभ हुआ तो 112 हुआ। अगर फिर बोल रहा है कि 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता, मतलब 118 हो गया। 112 से 118 कितना का डिफरेंस हुआ 6 का, 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, 100 बराबर 300। इसका आंसर सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए हम मिटाते हैं, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। साथियों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपको इच्छा हो कर दीजिएगा। कम से कम जो वीडियो बनाने का मेहनत जो लगता है वो सार्थक हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 64 रुपये अधिक में बेचा, देखिए वही सेम जो पहले क्वेश्चन कराएं वही क्वेश्चन है, तो उसे 9% का लाभ होता है। क्या बोला गया, उसे 9% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए वही क्वेश्चन है, फिर से हम क्वेश्चन, आप भी क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। देखिए हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% लाभ ने 7% हानि पर बेचता है, तो वह इसे 64 रुपया अधिक में बेचे तो 9% का लाभ है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, थोड़ा लिखावट में मिस्टेक था इसलिए आराम आराम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 100, सेलिंग प्राइस है कितना 7% का हानि होता है, तो 93 हो गया। बोला गया 93 हुआ, बोला गया कि 64 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ हुआ, मतलब 109। अरे 9% का भैया लाभ तभी ना होता जब 100 में खरीद ला 109 में बेच ला, तो यही लिख लिए 64 रुपये अधिक में। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 16 का मान कितना दिया हुआ है 64, 16% का मान कितना दिया हुआ है 64, इसलिए 1% का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 4, इसलिए 100% का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 400। यही इसका आंसर हो जाएगा 400 इसका क्रय मूल्य हुआ। आप फिर से देख लीजिए, हम एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा था क्वेश्चन में दोस्तों जो क्रय मूल्य, क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ देते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है, 7% हानि पर बेचता है। यदि उसे 64 रुपये अधिक में बेचे तो 109, मतलब 9% का लाभ होगा, तो 109 लिख दिए। 64 रुपया अधिक में बेचता है, 7% का हानि होता है बोला गया, और 64 रुपया अधिक, अरे काटा वीडियो को, तो सर काट दो। चलिए साथियों, जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे फिर से हम आपको रिपीट करा देते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन था साथियों कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 7% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम यहाँ क्वेश्चन बढ़ाए हैं कि CP है 100, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 93, कहा कि 7% हानि होता है। अगर उसे 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 109, मतलब 9% का लाभ होता है, तो 109 हो गया। तो यही देखिए डिफरेंस कितना हो 16 का, 16 बराबर 64, 1 बराबर 4, 100 बराबर 400। ये तो हम आपको बता भी दिए। अगला मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, अब देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति 2 घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि उसे एक पर 30% का लाभ एवं दूसरे पर 20% का हानि हुई तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का
लाभ या हानि हुआ। क्वेश्चन देखिए, फिर से हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे 30% का लाभ एवं दूसरे पर 20% का हानि होता है तो कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि हुआ। देखिए क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं, आप भी बनाइए। क्वेश्चन है कि एक घड़ियों को 30% का लाभ पर बेचता है। तो 30% का लाभ का मतलब हुआ दोस्तों 30/100 बड़ा लिखेंगे इसको, SP CP लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं SP। ये कितना हो जाएगा, ये 10 से हो जाएगा 13 होगा ना, बताइए। ये 10, ये एक ही जीरो कटेगा, 1 से कट जाएगा तो 10 13, ये बता दिए हम आपको अच्छा से। उसके बाद दूसरा क्या है, 20% का हानि होता है। 20% का हानि मतलब 20/100, 1/5 मतलब 5 से कितना हो जाएगा 4। यही क्वेश्चन का रहा था। देखिए आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर से हम आपको बताते हैं, एक है 30% का लाभ हो रहा था तो 30/100 लिख दिए, ये 0 कटा, 10 से 13 हो गया। दूसरा कह रहा है कि 20% का हानि होता है, मतलब 20/100 लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो 5 से 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 चौका 52 हो जाएगा। ये बताइए दोस्तों कितना, ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, ये हुआ क्या सेलिंग प्राइस। तो कितना का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ कितना पर 50 पर गुना 100, यही इसका आंसर हो जाएगा। 50 दूना 100, 2 दूना 4। देखिए फिर से आप एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हम भी देख लेते हैं। अरे नहीं गलती बन गया, सॉरी। फिर से देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन का। ये 5 है, ये 4 है। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति 2 घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो एक पर 30% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% का हानि होता है, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो समान विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या था, सेम था, तो सेम कर दिए विक्रय मूल्य। यहाँ 4 है तो यहाँ गुना कर दिए कितना 4 से, यहाँ गुना कर दिए कितना 13 से, कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 10 चौका 40, यहाँ पे ये कितना 10 चौका 40, ये कितना हो जाएगा 13 चौका 52, सॉरी 13 पचा 65 हुआ ना। उसके बाद फिर से घास घुसा आ गया, देखिए फिर से करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अच्छा से क्वेश्चन को। क्वेश्चन था दोस्तों कि 30% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख दिए, सेलिंग प्राइस यहाँ लिख दिए, बाकी तो समझाइए दिया आपको। 30% का लाभ होता है तो 10 से ये कितना हो जाएगा 13, हानि होता है तो ये 5 से कितना हो जाएगा 4। विक्रय मूल्य सेम करना है, क्या कि क्वेश्चन में लिखा है विक्रय मूल्य सेम करना है, तो यहाँ से कर दिए गुना 4 से, यहाँ गुना कर दिए कितना 13 से। ये कितना हो जाएगा 10 चौका 40, उसके बाद 13 पचा 65, ये 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13 चौका 52, ये 52 ही होगा। देखिए कितना हुआ 5 6 4 10 दिख रहा है दोस्तों, 2 2 4 और 5 1 10, कितना हुआ 1 का हुआ। यहाँ देखिए 1 का हानि हुआ कितना पर 165 पर गुना 100, कितना हो जाएगा 20/21% का क्या हुआ हानि हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों, फिर से हम आपको समझा देते हैं, यही इसका हानि हो गया। क्वेश्चन था दोस्तों कि एक व्यक्ति 2 घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, एक पर 30% का लाभ होता है, एक को 20% का हानि होता है। तो 30% का लाभ होता है तो 10 से कितना हो जाएगा 13, यहाँ देखिए 30% का लाभ हो जाएगा तो 30/100 लिखेंगे ना, आपको ये बता रखे हैं 10 हो रहा है लाभ हो रहा है तो 10 3 13 जोड़ देंगे। एक आपको बता दिए 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 20 मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 हो जाएगा। कहा कि हानि हो रहा था तो 4 घट जाएगा, 1 ऊपर में होगा था। देखिए कहा कि विक्रय मूल्य बराबर करना था तो विक्रय मूल्य बराबर कर दिए, दोनों में 4 से गुना कर दिए, यहाँ 13 से गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ जोड़ दिए 105 हुआ, 104 हुआ, 1 का कितना हुआ हानि हुआ 105 बटा गुना 100% में निकालने के लिए करते हैं 20/21% का हानि हुआ एक क्वेश्चन में। जिनको साथियों का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आज भर इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप बस हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।